लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाई आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आपको अगर कुछ नहीं आता है बिजनेस में तो आप बिजनेस करेंगे कैसे? आप लोगों को कैसे बताएंगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर तरीका सही क्या होना चाहिए? ठीक है, आप जैसे मैथ्स का भी क्वेश्चन करते हैं और आपको पता है कि ये मतलब ये आंसर लिखा हुआ है 2x+4y+3 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया x की वैल्यू, तो मान लिया फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है 1/2 है, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन ये था और आंसर में आपने लिख दिया x का a = 1/2, तो क्या आपको लगता है एग्जामिनर इस पे मार्क्स देगा? आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको करना पड़ेगा, बिल्कुल तरीके से उसको करना पड़ेगा, तब जाकर अगर आप ये आंसर निकालते हो तब आपको एग्जामिनर अपॉन मार्क्स देगा। तो एक करने का, काम करने का एक तरीका होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें वही बताते हैं कि आखिर सही तरीके क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो ये है कि इसकी वजह से हमारे बुक्स में ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे आप समझते हो क्या होता है, आर पार देखना। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जो बाहर के लोग हैं उनको सब पता होता है कि आखिर बिजनेस में चल क्या रहा है, बिल्कुल सही वो चीजें बताते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसे, सिमिलर रहते हैं। जो मेथड्स हमने लास्ट ईयर यूज किए थे वही हम इस बार यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या बनी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। अब जब पता होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से फॉलो करती है, सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करती है, बेस्ट मेथड्स यूज करती है, तो लोगों का उस पर क्या बनेगा, भरोसा बनेगा, जिससे लोग आने वाले टाइम में डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और लास्ट है आपका फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी इससे क्या होगा, धोखाधड़ी भी कम होगी। जब आपको पता चलेगा भाई देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बोला अप्लाई करने के लिए, लॉ ने बोला है, और अगर आप नहीं करोगे, अगर आप करते हो तो आपके क्या होंगे, जो लोग अपनी मर्जी से मैनिपुलेशन कर पाते थे, फ्रॉड्स कर पाते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएंगे, फ्रॉड जो है प्रिवेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है, फ्रॉड प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ 4 मेजर इंपॉर्टेंस थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।